जिंदाबाद। ये वो मस्जिद अक्सा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौबेश अंबिया मुरसलीन की इमामत फरमाई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। इमाम बने आका, सरकार ने इमामत फरमाई। बस बहुत प्यार से अगर तकरीर सुन लोगे तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा तुमको गुमराह न कर पाएगा। अब मेरा एक सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं, सारे अंबिया और मुरसलीन पैगंबर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, तो सवाल ये है ये जमाना किसका चल रहा था? ये पीरियड किसका था? ये आखिरी नबी का। और ऐसा आखिरी नबी अब नबी आ ही नहीं सकता। नबूवत रिसालत का दरवाजा बंद मुस्तफा पर। अब कोई नबी नहीं आएगा। 1400 साल गुजर गए, आखिरी नबी का जमाना। आदम अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, याह्या अलैहिस्सलाम का, जकरिया अलैहिस्सलाम का, दानिया अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जितने अंबिया मुरसलीन गुजरे सबका पीरियड गुजर गया। मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, सबका वक्त गया। ये आखिरी नबी का पीरियड चल रहा है। तो सवाल ये है कि जब आखिरी नबी का ज़माना था तो ये अंबिया और मुरसलीन जब नबी के नमाज पीछे पढ़ने मस्जिद अक्सा आए थे तो आए कहाँ से थे? इनका तो ज़माना ही नहीं था, निकल चुका था। ये आए कहाँ से थे? बड़े प्यार से बताऊं, अपनी अपनी मज़ारों से, सुभान अल्लाह, अपनी अपनी कब्रों से, अपनी अपनी आराम गाहों से। अरे सुन्नियों, अब तो समझ जाओ, जिंदा थे तभी तो आए थे। अरे बोलो, जिंदा थे तभी तो आए थे। मेरे पैगंबर तो फरमाते हैं, मैं मस्जिद हरम से जब मस्जिद अक्सा जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा, राय तो मूसा युसल्ली फी कब्र ही, कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तवज्जो कीजिए, जिंदा थे तभी आए थे। जब अंबिया की जिंदगी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत पैगंबर ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में पहला स्टॉप लिया। ये वो मस्जिद अक्सा है जिससे आज दुनिया का मुसलमान मोहब्बत कर रहा है। सुभान अल्लाह। दुनिया का मुसलमान मस्जिद अक्सा से प्यार कर रहा है। अच्छा, एक बात और सुनो, यहीं से सरकार आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर। पैगंबर सिदरा पहुंचे तो जिब्रील अब तक साथ थे। इतने में ठहर गए। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर यकसर मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। अब अगर मैं बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूलल्लाह, अब हम ना जाएंगे। मैंने कहा, जिब्रील, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की सैर और सिदरा पे रुक गए, हम ना जाएंगे? कहा, रसूल जहां जा रहे हैं बड़ा नाजुक मकाम है, पर जलने का खतरा है, अब मैं वहां ना जाऊंगा। मैंने कहा, जिब्रील, आप ना जाइए, पर जलने का खतरा है, लेकिन ये बताइए, जहां आपके पर जलने का खतरा था वहां आपने मेरे रसूल को जाने क्यों दिया? सिदरा पे रोक लेते। या रसूल अल्लाह, पर जलने का खतरा है, सैयदुल मलाइका हूं, मुकर्रिबे बारगाह हूं, रूहुल अमीन हूं, मेरे पर जलने का खतरा है, आप ना जाइए। ए जिब्रील, ना आप गए, ना आपने नबी को रोका। कहा, न मैंने रोका न मैं गया। गया इसलिए नहीं कि मैं रसूल की तरह नहीं हूं, अरे सुभान अल्लाह। और रोका इसलिए नहीं कि रसूल मेरी तरह नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब एक बात बताओ, हजरत जिब्रील का अकीदा क्या है? ना रसूल हमारी तरह, ना हम रसूल की तरह। बोलो, यही अकीदा है ना? आप समझ रहे हैं, ये अकीदा ला करके बरेली वालों ने दिया है, कछौछा वालों ने दिया है, महरेरा वालों ने दिया है, बदायूं वाले ने दिया है। ये इंडियन अकीदा है, इस दौर का अकीदा है? नहीं, ये जिब्रील का अकीदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना मैं रसूल की तरह, ना मैं रसूल मेरी तरह। अच्छा, एक बात और सुनो, पूरी तवज्जो है ना?
जहन हाजिर है आपका? अपने अकीदे वाले से बड़ी नरमी होती है, बड़ी मोहब्बत होती है। किसी को देखो, अगर अरफाती भाई मिल जाए, अच्छा मेरा अरफाती भाई है, मेरे साथ हज करने गया था, ऑटोमेटिक मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसी तरह अपने अकीदे वाले से मैं भूटान जा रहा था, पूरी ट्रेन भरी हुई थी, साइड की बर्थ में लेटा था। कम से कम मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। एक नौजवान लड़का बहुत देर से बैठे बैठे मुझे ताक रहा था और करीब आया, बोला मौलाना। हमने कहा फरमाना। कहा आप किस ख्याल के हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ख्याल के। बोला नहीं अभी समझ में नहीं आया, ये बताइए मिलाद शरीफ में जाते हैं? अबे हमने कहा मिलादुन नबी, मेराजुन नबी, हयातुन नबी, शफातुन नबी हमारे यहाँ सब चलता है। सुभान अल्लाह। बोला तब तो आप अपने ही ख्याल के हैं। मैंने कहा जब अपने ख्याल का है तो खड़ा क्यों है? आप बैठ। नरमी आ गई, क्योंकि अपने अकीदे का था तो मैंने बैठा लिया। तो अपने अकीदे वाले से बड़ी नरमी होती है ना। बोलो वाह, बहुत अच्छा। अचानक एक साहब मेरे पास आए, कहा हजरत अब्दुल रहमान भाई का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कब? कहा मगरिब बाद। अबे असर में तो नमाज में थे। कहा हाँ, बड़ी आसानी से रूह निकल गई, ऐसे निकल गई जैसे फूल से खुशबू। जानते हो जब मलिकुल मौत खुश अकीदा के यहाँ आएंगे ना तो इम्काने आसानी है, और कहीं बदअकीदा को पा गए तो टेटुआ दबाए के मरना ही पड़ेगा। इसीलिए तय कर लो आज से कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ लाए। अब मैं आपको और बताना चाहता हूँ, पैगंबर ने ऐलान कर दिया शहर मक्का में, मैं रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गया था। अबू जहल एंड कंपनी की परेशानी बढ़ गई। को ऐसा कैसे होता है? रातों रात मुख्तसर से हिस्से में कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ऐसा कैसा होगा? इतना सफर, लंबा सफर मुख्तसर से हिस्से में। तो ये पहुंचे जाके हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के पास। कहा अबू बकर, जिस रसूल पर ईमान लाए हो, जानते वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में गया था। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते, अरे नादानो, अगर मेरा रसूल इससे भी हैरत अंगेज बात कहता तब भी अबू बकर उसे तस्लीम कर ले। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लाजवाब कर दिया अबू जहल एंड कंपनी को। तो ये लोग अभी इत्मीनान से नहीं बैठे, अब सरकार ही के पास चले आए कुफ्फार मक्का, और आकर के कहते हैं आप मस्जिद अक्सा गए थे? बेशक। खिड़की देखा? बेशक। दरवाजे देखे? बेशक। वहां के सुराख देखे? बेशक। रात के मुख्तसर से हिस्से में गए, देख आए? हाँ मैं देख के आया हूं, इमामत करके आया हूं अंबिया मुरसलीन की। तो अच्छा बताइए मस्जिद अक्सा में कितने दरवाजे हैं? मस्जिद अक्सा में कितनी खिड़कियां हैं? मस्जिद अक्सा में कितने सुराख हैं? आप में यकीन करो, मेरे हाथ की बनवाई हुई है अक्सा जामे मस्जिद गद्दियाने में। अगर आप मुझे अभी पूछ लो ना कि कितने दरवाजे हैं, तो आप यकीन कर लीजिए कि मुझे फोन करके मालूम करना पड़ेगा कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं। मुझे खुद याद नहीं। बोलो, मुझे खुद भी याद नहीं। और वो सरकार से क्या पूछ रहे हैं? कितने दरवाजे हैं, कितने सुराख हैं, कितनी खिड़कियां हैं? ये सवाल था कुफ्फार मक्का का। इतने में अल्लाह ने कहा, जिब्रील सिदरा छोड़ो और चले जाओ, मस्जिद अक्सा को बनफ्से नफीस उठाओ और मुस्तफा के सामने लाकर रख दो। जिब्रील अमीन ला करके मस्जिद अक्सा को रखते हैं। कुफार कहते हैं कितने दरवाजे हैं? रसूल फरमाते हैं इतने दरवाजे हैं। कितने सुराख हैं? मुस्तफा फरमाते हैं इतने सुराख हैं। कितनी खिड़कियां हैं? नबी फरमाते हैं इतनी खिड़कियां हैं। गोया रसूलुल्लाह मुशाहिदा फरमाते जा रहे हैं और कुफार मक्का को लाजवाब करते चले जा रहे हैं। ये वो मस्जिद अक्सा है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का मुसलमान मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला यहूदियों के चंगुल से मस्जिद अक्सा को वागुजार फरमाए।
और हमारा किबला अव्वल इन जालिमों के नरके से आज़ाद हो। अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाए। उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही, खुराक नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं मिल रही, उनकी जानें जा रही हैं, तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उन पर फितना फसाद बर्पा किया जा रहा है, उनकी नस्लें मिटाई जा रही हैं। मगर दुआ करो कि अल्हम्दुलिल्लाह, सदबार अल्हम्दुलिल्लाह, हम करबला में 72 थे और सर कटा के आज कायनात में नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह ये फलस्तीन पूरी दुनिया में मुस्कुराता नजर आएगा और इस्लाम कामयाब होता नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि हमने तारीख में देखा है कि जितनी जहां ज्यादा इस्लाम की मुखालफत होती है, इस्लाम वहां उतना ही कामयाब नजर आता है, इस्लाम वहां उतना ही तरक्की करता नजर आता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।